बंधन बैंक के बारे में हमने ऑलरेडी बात की है, स्टॉक क्यों गिर रहा है। बट अभी बंधन बैंक के Q3 FY 21 के रिजल्ट्स आ चुके हैं एंड एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आर वेरी वेरी बैड। मैं रीज़न बता रहा हूँ मैं क्यों ये वेरी वेरी बैड ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। बिकॉज द ग्रॉस एनपीए नंबर्स अगर हम देखते हैं बंधन बैंक के, सो वो ड्रास्टिकली अप हो गए। सो मैं एग्जैक्ट नंबर आपको बताऊं, सो ग्रॉस एनपीए रेशियो फॉर Q3 FY 21 इज 7.12%। अब ये प्रोफॉर्मा ग्रॉस एनपीए नंबर है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर आया है जिसकी वजह से कंप्लीटली ग्रॉस एनपीएस डिक्लेयर नहीं कर पाया है बैंक, बट स्टिल a lot of banks, a lot of NBFCs have started disclosing this number. So this pro forma gross NPA number, which is going to be the actual gross NPA number, is 7.12%. लास्ट क्वार्टर में ये नंबर था 1.2% का, यानी कि 6% से ग्रॉस एनपीए यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं फॉर बंधन बैंक। और नेट एनपीएस की अगर हम बात करते हैं, सो वो नंबर भी 2.26% का है, विच वॉज 0.4%। मोर देन 1000 करोड़ रुपीज प्रोविजनिंग में गए हैं बंधन बैंक के इस क्वार्टर में। सो दिस इज नॉट अ वेरी पॉजिटिव साइन। क्रेडिट कॉस्ट जो होती है, जो लोन लॉसेस के लिए कॉस्ट लगती है बैंक्स को या फिर एनबीएफसीज को, वो कॉस्ट यहाँ पे 5.6% पे आई है। कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर्स क्रेडिट कॉस्ट नंबर वाज 2.1%। तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा पैसा इन लोन लॉसेस में बैंक का प्रॉफिट से जा रहा है। सो दैट इज नॉट अ पॉजिटिव साइन। Though capital adequacy ratio of this particular bank is looking strong, which is required to be strong, frankly speaking, because of the gross NPA numbers. So capital adequacy ratio is at 26.2%. लास्ट क्वार्टर में ये 25.7% का था। बट एक चीज याद रखनी होगी, अगर ग्रॉस एनपीएस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, सो जो ग्रॉस एनपीए के लिए प्रोविजनिंग करना पड़ेगा बैंक को, वो प्रोविजनिंग का जो नंबर है वो उनके प्रॉफिट से आएगा या तो फिर कैपिटल एडिक्वेसी से वो पैसा जा सकता है। बिकॉज सेफ्टी ऑफ डिपॉजिटर्स इज द अटमोस्ट इंटरेस्ट बैंक शुड हैव एज पर दी आरबीआई गाइडलाइंस। तो वो उनको यहाँ पे फॉलो करना ही होगा। सो एक चीज अगर हम देखेंगे, जो रिस्क सामने आ रही है बैंक के, उसको मिटिगेट करने के लिए पोजीशनिंग काफी अच्छी नजर आ रही है, इंटेंशंस भी काफी अच्छे नजर आ रहे हैं फ्रॉम द बैंक साइड। Return on asset, ये number, because of the lower profits, return on asset has gone down to 2.4%. Return on equity also gone down to 14.6%. Last quarter में return on asset था 3.6% का, return on equity था 22.5% का। तो यहाँ पे सारे पैरामीटर्स जो रिस्क रिलेटेड है या फिर रिटर्न रिलेटेड है, वो सारे पैरामीटर डिटेरियोरेट होते हुए नजर आ रहे हैं फॉर बंधन बैंक। Though CASA to total deposits have increased to 42.9% compared to last quarter's 38.9%। मतलब टोटल डिपॉजिट के कंपैरिजन में कासा डिपॉजिट्स कितने हैं। नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि ये लो कॉस्ट डिपॉजिट्स होते हैं, बट फॉर बंधन बैंक हो या फिर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो या फिर कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक हो जो अपना मार्केट शेयर गेन करने की कोशिश कर रही है, उनके सेविंग्स अकाउंट के इंटरेस्ट रेट्स देखोगे, उनके एफडीज के इंटरेस्ट रेट्स देखोगे, सो डेफिनेटली बहुत ज्यादा है। इसीलिए ये कोई बहुत बड़ा एडवांटेज होता हुआ नजर नहीं आता है। अगर एचडीएफसी बैंक का कासा टू डिपॉजिट रेशियो इंक्रीज होता है, एसबीआई का कासा टू डिपॉजिट रेशियो इंक्रीज होता है, आईसीआईसीआई बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, कोटक बैंक हो, जिनके इंटरेस्ट रेट्स काफी लो कर दिए इन बैंक्स ने, तो उनके लिए बेनिफिशियल है। बट हाई इंटरेस्ट रेट्स गिविंग ऑन सेविंग्स अकाउंट्स इज नॉट दैट बेनिफिशियल फॉर these banks. It's just a gimmick. I'm not saying exactly, don't take this word as negatively, but market share gain करने के लिए ये marketing strategies कंपनीज की तरफ से आती हुई नजर आ रही है। Now, net interest margin का अगर हम नंबर देखते हैं, दो this number is looking strong, 8.3% का net interest margin है। क्यों है? बिकॉज मैक्सिमम लोन्स जो दिए गए हैं वो लोन्स है माइक्रो फाइनेंस के लोन्स, तो वहाँ पे जो मार्जिन्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे ये चीज़ें इंप्रूव होती हुई नज़र आ रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये जो नंबर है, अगर हम बाकी बैंक्स को देखते हैं जो स्ट्रॉन्ग बैंक्स है, तो आपको समझना है ना कि कौन से बैंक, मैं डायरेक्टली नाम आप लोगों के लिए लेता नहीं हूँ बिकॉज आप लोग सीधे जाके इन्वेस्ट करते हो, और दैट इज़ नॉट राइट एक्चुअली।
वी हैव आवर मॉडल पोर्टफोलियोज जहाँ पे investindia.in को विजिट करके यू कैन गो एंड फाइंड योर आइडियल मॉडल पोर्टफोलियो एंड इन्वेस्ट अकॉर्डिंगली। सो वो सारी चीज़ें अवेलेबल है हमारी वेबसाइट investindia.in पे। बट यहाँ पे इट्स मोर ऑफ एन इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम आपको हमारा पर्सपेक्टिव समझाने की कोशिश करते हैं। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर दिस बैंक हैज़ गॉन डाउन कंपेयर्ड टू अदर गुड रिटेल ओरिएंटेड बैंक्स जहां पे प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है, बट इस बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी नीचे आई है और ड्रास्टिकली नीचे आई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर द प्रॉफिटेबिलिटी हैज गॉन डाउन फ्रॉम 920 करोड़ रुपीज टू 633 करोड़ रुपीज, तो 31% से ये प्रॉफिटेबिलिटी डाउन है। एंड ईयर ऑन ईयर ऑल्सो फ्रॉम 731 करोड़ रुपीज टू 633 करोड़ रुपीज, तो ईयर ऑन ईयर ऑल्सो 13% से प्रॉफिटेबिलिटी डाउन है। सो दिस इज द रीजन। लोन लॉस प्रोविजंस जो है वो 1069 करोड़ रुपीस के इस क्वार्टर में, विच इज क्वाइट हाई। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर इट वाज अराउंड 295 करोड़ रुपीस। इवन लास्ट क्वार्टर ऑल्सो बिकॉज ऑफ द मोरेटोरियम था इसलिए 395 करोड़ रुपीस के प्रोविजंस थे, बट इमीडिएटली आफ्टर मोरेटोरियम आई थिंक द नंबर्स आर लुकिंग वेरी वेरी बैड। ओवरऑल नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो ईयर ऑन ईयर 35% से ग्रो हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 8% से ग्रो हुआ है, बट बिकॉज ऑफ द प्रोविजनिंग लोन प्रोविजंस जो है उसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी काफी नीचे आई है। एडवांसेस यानी कि टोटल लोन्स की अगर हम बात करते हैं, सो लोन बुक हैज ग्रोन बाय 23% ईयर ऑन ईयर, 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर टू 80,260 करोड़ रुपीज। डिपॉजिट्स की अगर हम बात करेंगे तो इवन डिपॉजिट्स हैव ग्रोन बाय 30% ईयर ऑन ईयर एंड 8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, सो 71,000 करोड़ रुपीज के डिपॉजिट्स इस क्वार्टर में हुए हैं, विच इज अ गुड थिंग। कासा डिपॉजिट्स अराउंड 30,000 करोड़ रुपीज, ईयर ऑन ईयर इट इज up by 62%, quarter on quarter it is up by 21%. So जो मार्केट शेयर गेन करने का एफर्ट है ये बैंक्स का वो सीधे सीधे नजर आता हुआ दिख रहा है हमें। माइक्रो बैंकिंग लोन्स जो है वो 53,000 करोड़ रुपीस के है, सो 32% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर एंड 7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ नजर आ रहा है। नॉन माइक्रो बैंकिंग अगर हम देखते हैं सो अराउंड 7% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है एंड 1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है। नॉन माइक्रो बैंकिंग जो लोन्स है वो 27,210 करोड़ रुपीस के है। मॉर्गेजेस की अगर हम बात करेंगे, मॉर्गेजेस यानी कि एसेट बैक्ड लोन्स जो दिए जाते हैं, सो वो 19,740 करोड़ रुपीस के, हार्डली 3% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुए, हार्डली 1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो हुए हैं। कमर्शियल बैंकिंग लोन्स जो है वो 6,680 करोड़ रुपीस है, 22% अप हुए हैं ईयर ऑन ईयर, 2% अप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एंड रिटेल जो लोन्स है it is completely flat year on year from 800 crore rupees to 790 crore rupees, quarter on quarter from 730 crore rupees to 790 crore rupees, यानी कि 6% ग्रोथ यहाँ पे नजर आ रही है। नाउ द बिगेस्ट पेन पॉइंट ऑफ बंधन बैंक जो है जो जिसकी वजह से मेजरली स्टॉक फॉल हो रहा है, और वो रीजन है कलेक्शन एफिशिएंसीज इन दी मार्केट्स वेयर दिस बैंक इज डोमिनेंट प्लेयर। एक है आसाम और एक है वेस्ट बंगाल, दोनों के इलेक्शंस ड्यू है इस साल में, और जहां पे जिस तरीके से आई थिंक इलेक्शन कैंपेनिंग हो रहा है स्पेसिफिकली इन आसाम, वहां पे लोन वेवर की बातें बहुत ज़्यादा चल रही है, वेदर इट इज़ कांग्रेस वेदर इट इज़ बीजेपी, उसकी वजह से आई थिंक विलफुल डिफॉल्टर्स है वो ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सो ये सीधा सीधा नजर आता है। इन December 2020 the collection efficiency in West Bengal was 90%, now it is 89%, but in Assam the collection efficiency is down from 88% to 78%। तो यहाँ पे विलफुल डिफॉल्टिंग जो है, मतलब कि भाई लोन वेवर दे रहा है, कोई भी गवर्नमेंट आएगा तो लोन वेवर दे देगा, तो फिर हम पैसा क्यों प्रीपे करें। सो दिस इज नॉट अ राइट एटीट्यूड। या आरबीआई भी हमेशा बार बार बोलता है कि ये लोन वेवर वाला जो स्कीम है या आपने इलेक्शन कैंपेनिंग में बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, बट आई थिंक आवर पॉलिटिशियंस आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट थिंग। सो इट्स एन ईजी थिंग टू ऑफर, बाद में देखेंगे जब सत्ता आएगी तो सारी चीजें की जाएगी। सो आई थिंक दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिस शुड बी अवॉइडेड by all parties, all governments. That's what we feel. It is not going to be good for the overall banking atmosphere and the mindset of loan takers also. ये सारी चीजें बहुत निगेटिवली इम्पैक्ट होती हुई नजर आ रही है। सो ये जो क्वार्टर हो सकता है विल डिफॉल्टिंग और ज्यादा बड़े इन स्टेट्स लाइक आसाम एंड वेस्ट बंगाल, and that is not going to be very positive. That's why
you should be cautious about investing in this particular bank. आई एम नॉट सेइंग कि बहुत ही खराब सिचुएशन हो जाएगी बैंक की, बट ऐसे अगर मतलब चीज़ें सामने आती रहेंगी तो डेफिनेटली स्टॉक पे एक ओवरहैंग रह सकता है एंड इट कैन बी देयर फॉर सम मोर टाइम। वैसे ही हमें पता है आरबीआई ने जो रिपोर्ट निकाली है वो रिपोर्ट इज नॉट वेरी पॉजिटिव। द ग्रॉस एनपीए नंबर्स कैन बी एज हाई एज 13% to 15%, सो आई थिंक अ लॉट ऑफ पेन इज स्टिल देयर इन बैंकिंग सिस्टम। सो लेट्स सी क्या क्या होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो जो जिसने ये वीडियो यहाँ तक देखा है उसने डेफिनेटली शुड विजिट आवर वेबसाइट investindia.in एंड विक्ट्री ये कूपन कोड आप लोग यूज कर सकते हो बिकॉज ऑफ द विन ओवर ऑस्ट्रेलिया बाय इंडियन क्रिकेट टीम। सो 32% का डिस्काउंट ऑन आवर रिसर्च प्रोडक्ट्स वी हैव केप्ट देयर। सो investindia.in को विजिट कीजिए और इस डिस्काउंट का लाभ उठाएगा दोस्तों। तो ऐसे वीडियोस के लिए इस चैनल पे बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।